अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आरिफ गजनावी मुल्तान पब्लिक स्कूल मुल्तान से हाजिर खिदमत हूँ यूनिट नंबर 13 के जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए। आज जो हमारा लेक्चर है ये 6 लेक्चर है और ये इस चैप्टर का, इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है डिस्कशन के लिए। तो आज जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें डेफिनेशन है स्पेक्ट्रम की, फिर कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, देन कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन हाउ दीज वेव्स आर जनरेटेड, डिटेक्टेड, and then what are their common properties. These are the contents which we are going to discuss one by one in this topic today. My dear sons, तो पहले आइए कि what is electromagnetic spectrum. बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रीवियस चैप्टर में, बल्कि प्रीवियस टॉपिक में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। आज थोड़ा सा इसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा रिव्यू करें अपने उस टॉपिक को, या कम से कम इसकी डेफिनेशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, दीज आर द वेव्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सन और फ्रॉम एनी हॉट बॉडी, and these waves need no medium for its passage, for its traveling, and in other words it can pass without any medium. These can travel without any medium, कि बग़ैर किसी मीडियम के ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास सन है, जो कि मेजर सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आपके सामने कि सन से ये रेडिएशंस निकलती हैं और हम तक पहुंच जाती हैं। आपको पता है कि रास्ते में स्पेस भी मौजूद है और फिर एटमॉस्फेयर विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वाइपर्स। तो ये इनमें से भी पास थ्रू हो जाती हैं ये वेव्स। अब इनका स्पेक्ट्रम क्या है? मैंने आपको बताया कि मेजर सोर्स ऑफ दीज वेव्स आर द सन या फिर एनी हॉट बॉडी। जैसे सर्दियों में आप घर में हीटर चलाते हैं तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं, जो वेव्स निकलती हैं, वो भी क्या हैं? इसी का हिस्सा हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा हैं। माइक्रोवेव्स ओवन में भी आप इन्हीं वेव्स की एक काइंड को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुराद है कि बज़ाहिर तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक वेव नज़र आती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि बज़ाहिर हमारे पास विजिबल भी हैं, नॉन विजिबल भी हैं, इनको अगर हम किसी डिवाइस में से गुजारें, ग्रेटिंग में से गुजारें, किसी प्रिज्म में से गुजारें, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हमारे सामने आ जाती हैं। वेव्स, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हमारे सामने आ जाती हैं। एक पूरा बैंड ऑफ वेव्स वी गेट, एंड दैट बैंड ऑफ वेव्स इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि जब भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम प्रिज्म में से या किसी डिस्पर्सिव एलिमेंट में से गुजारते हैं तो हमें एक पूरा वेव्स का, इसकी फैमिली का एक बैंड मिलता है। हम इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। द कंपोनेंट्स आर द फैमिली ऑफ वेव्स विच फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इट रेंजेस फ्रॉम गैमा रेज टू रेडियो वेव्स। अब गैमा रेज वो हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है और वेवलेंथ सबसे कम है, जबकि रेडियो वेव्स ऐसी हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। अब फिर इसका कि कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? कॉन्टीन्यूअस, व्हाट इज़ द कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम? माय डियर सन्स, इफ़ देयर इज़ नो गैप इन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बताया है ना कि एक वेव को जब भी हम किसी प्रिज्म में से या ग्रेटिंग में से या डिस्पर्सिव एलिमेंट में से, जो कोई क्रिस्टल भी हो सकता है, उसमें से इसको गुजारते हैं तो हमें पूरा
इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स मिल जाती हैं। इसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स मिल जाती हैं, जिसमें गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। ये इस फैमिली के कंपोनेंट्स हैं, ये हमें मिलते हैं। हम इनको क्या कहते हैं कि अगर इन कंपोनेंट्स के दरमियान गैप ना हो, क्या ना हो, गैप ना हो, तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इफ देयर इज नो गैप इन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड नो फ्रीक्वेंसी एनीवेयर इन रेंज विच डज नॉट एग्जिस्ट, इनके हर वेव की हमें फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। वी से दैट इट इज़ ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये ज़रा नीचे अगर गौर से देखें तो स्क्रीन पे आप ये सारे इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या आपको नज़र आ रही हुई डायग्राम के अंदर। देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री। आप ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी फैमिली में से पूरी फैमिली में से एक वेव को दूसरी वेव से कहें कि यहाँ तक अल्ट्रावायलेट है, यहाँ से क्या है, इंफ्रारेड हैं। नो, कि इनके दरमियान कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि आप कहें कि इस रीजन में अल्ट्रावायलेट हैं, इसमें इंफ्रारेड हैं। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मस्जिद में नमाजी एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के ठहरे होते हैं, इस स्पेक्ट्रम में वेव्स भी क्या होती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। इनके दरमियान कोई शार्प बाउंड्री नज़र नहीं आती। तो ये हो गया हमारे पास व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज़ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आइए ज़रा देखते हैं कि इनके कौन से रीजन्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इनकी वेवलेंथ क्या होती है। बेटा, you know that frequency and wavelength are reciprocal to each other. Frequency and wavelength are reciprocal to each other. मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर एक वेव ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो उसकी वेवलेंथ लोएस्ट होगी, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लोएस्ट होगी। जिसकी एग्जांपल मैं आखिर में गैमा रेज आपके सामने हैं, इस टेबल में सबसे आखिर दी हुई हैं गैमा रेज। तो इनकी फ्रीक्वेंसी देखें 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़, जो कि ऊपर देखें सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़। और इसकी वेवलेंथ देखें, ये लेस है 0.01 नैनोमीटर से, 0.01 नैनोमीटर से। जब से आप आगे सब टॉप पे देखें तो रेडियो वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 × 10⁻9 हर्ट्ज़। कहाँ 10⁻9 और कहाँ 10⁻9, जो कि गैमा की है। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटेस्ट है तो वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो मैं ज़रा पढ़ देता हूँ, आप इनको सुन लीजिए। रेडियो है लेस दैन 3 × 10⁻9 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वेवलेंथ ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर है। माइक्रोवेव्स हैं तो ये इनकी रेंज है 3 × 10⁻9 to 3 × 10⁻11 हर्ट्ज़, जबकि इनकी वेवलेंथ है 10 to 0.1 सेंटीमीटर। इंफ्रारेड हैं 3 × 10⁻11 to 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़, ये रेंज है इनकी फ्रीक्वेंसी की, जबकि इनकी वेवलेंथ है 1000 to 0.7 माइक्रोमीटर। विजिबल जो हम देखते हैं दिन के वक्त हमें लाइट नज़र आ रही होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी है 4 × 10⁻14 to 7.5 10⁻14 हर्ट्ज़, जबकि इसकी वेवलेंथ है 700 to 400 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई हमारे पास, जिनकी फ्रीक्वेंसी है 7.5 10⁻14 to 3 × 10⁻16 हर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी है, जबकि इनकी वेवलेंथ है 400 to 10 नैनोमीटर। एक्सरेज आ गई 3 × 10⁻16 to 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़, वाइल वेवलेंथ इज 10 to 0.01 नैनोमीटर। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गैमा रेज, जो कि 3 × 10⁻19 हर्ट्ज़,
और इसकी फ्रीक्वेंसी अपना वेवलेंथ है लेस देन 0.01 नैनोमीटर। डियर्स, अब आपने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रेसिप्रोकल हैं, कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस है वेवलेंथ ज़्यादा है, और अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो वेवलेंथ उसकी कम से कम होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कॉमन प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन सब में मौजूद हैं। पहली जो है, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स इन देयर नेचर। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें चाहे वो रेडियो वेव्स हैं, चाहे वो एक्सरेज हैं, चाहे वो गैमा रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, ऑल दीज आर ट्रांसवर्स बाय देयर नेचर। नंबर 2, ऑल ट्रेवल एट द सेम स्पीड ऑफ लाइट। तो इनकी स्पीड भी एक है, जो कि क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये स्पीड तो एक जैसी है, तो फिर इनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ कैसे चेंज होती हैं? बेटा, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी है। जिस सोर्स से निकलती हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स इनको थ्रो करता है, उसी फ्रीक्वेंसी से ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। अब बात यह है कि फिर इनकी स्पीड कैसे चेंज हो जाती है। स्पीड डिपेंड करती है किस पे? लैम्डा पे, वेवलेंथ पे। तो अब इससे मुराद ये हुआ कि इनकी वेवलेंथ जब चेंज होती है, तो इनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो फिर मैं बताता हूँ, दीज मूव विद द सेम स्पीड, दैट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम। ये आपने देखा, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी, जब ये सूरज से निकलती हैं तो रास्ते में वैक्यूम भी है, स्पेस भी है, सॉलिड्स भी आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी मौजूद हैं। उन सब से ये पास थ्रू होके हम तक पहुंच जाती हैं। दीज ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने इनिशियल बड़ी अर्ली क्लासेस से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़े हुए हैं। तो ये तमाम की तमाम वेव्स जो हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ओबे करती हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। ऑल कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड इमिटेड बाय मैटर। तो ये मैटर इसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। आजकल आप देखते हैं कि कितनी शार्प सनशाइन है, धूप है, तो और बाहर जब अगर हम मोटर बाइक है या कोई चीज़ बाहर रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर वी टच दैम, तो वी सी दैट इट इज़ टू मच हॉट। इससे मुराद ये है कि तमाम वेव्स ये सॉलिड एब्जॉर्ब भी करते हैं और फिर इमिट भी करते हैं, कि जब शाम का वक्त होता है, इवनिंग में, तो फिर यही रेडिएशन वो इमिट करके ये सॉलिड्स जो हैं वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट है, द वेव इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। वेव इक्वेशन कौन सी है? V = F लैम्डा सॉरी V = F लैम्डा। तो ये वेव इक्वेशन है। तमाम की तमाम वेव्स इस इक्वेशन को ये इक्वेशन उन तमाम वेव्स पे एप्लीकेबल हैं। ये इक्वेशन उन तमाम पे एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट ज़रा आइए हम देखते हैं कि ये वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, हाउ दीज आर जनरेटेड, देन हाउ दीज आर डिटेक्टेड, और फिर इस पूरी वेव्स की जो पूरी फैमिली है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आइए वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो पहले जो है हमारे पास जो रेज हैं वो हमारे पास हैं गैमा रेज। ये generation, detection and particular properties of families of electromagnetic wave. First of all, number 1, that is the gamma rays. How these are generated? Changes of energy levels in nucleus. Changes of energy levels in nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज होती है, जो न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं हमारे पास। न्यूक्लियर चेंजेस जो आती हैं या न्यूक्लियर रिएक्शन के दरमियान
these rays are generated, these waves are produced, these rays are generated या these are produced. अब डिटेक्टेड ये है हमारे पास चैम्बर्स हैं, उनसे हम इनको डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है. प्रॉपर्टीज़ क्या है? पेनिट्रेट इनटू मैटर, आयोनाइज गैसेस, causes fluorescence, causes photoelectric effect, reflected and diffracted by crystal, uses in cancer treatment. ये यूजेज हैं हमारे पास गैमा रेज के. इसके बाद आते हैं एक्स रेज. हाउ दीज आर जनरेटेड? रैपिड डेसलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. ये केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम डेसलरेट करते हैं या उसकी स्पीड को कम करते हैं, उसको टकराते हैं किसी मैटर के साथ, तो फिर ये प्रोड्यूस होती हैं. या फिर चेंज इन एनर्जी ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जब इनर मोस्ट ऑर्बिट से ट्रांसफ़र होते हैं तो वो या तो एनर्जी रेडिएट करते हैं इन फॉर्म ऑफ एक्स रेज. हाउ दीज आर डिटेक्टेड? दीज आर डिटेक्टेड बाई photographic plates. How these are detected? These are detected by photographic plate. या हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर्स हैं, फास्फोरेंस हैं, जिससे हम इनको डिटेक्ट करते हैं. सेम एज, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल ऐसी हैं जो हम पहले गैमा रेज में दे आए हैं. नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज. हाउ दीज आर जनरेटेड? Orbital electrons of atom, the sun and mercury vapor lamp. ये तीन सोर्स हैं इससे कि जिससे ये जनरेट होती हैं. और डिटेक्ट कैसे किए जाते हैं? फोटोग्राफी के ज़रिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल के ज़रिए, या फ्लोरेसेंस के लिए. फ्लोरेसेंस क्या है कि जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी मैटर के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पर फ्लोरेसेंस चमक को कहते हैं, लाइट को कहते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे मुराद हमें पता चल जाता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैव बीन इमिटेड. तो इनकी प्रॉपर्टी, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास, cause many chemical reactions, ionize atom in atmosphere, used to sterilize medical equipments. ये मेडिकल इक्विपमेंट से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उनको बैक्टीरिया से पाक करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं. और ये हमारे पास इसके अलावा ये जो वाटर हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर प्लांट्स में भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का लैंप यूज़ करते हैं जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं. विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती हैं? हाउ दीज आर जनरेटेड? रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम. आपको पता है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और फिर ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं. इस दौरान ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि विजिबल लाइट की फॉर्म में होती है. ठीक है ना जी. गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज से भी हम इनको हासिल करते हैं. एंड इनकैंडिसेंट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ डिटेक्शन आर जनरेटेड ऑफ दीज विजिबल लाइट. एंड हाउ दीज आर डिटेक्टेड? ह्यूमन आई इनको डिटेक्ट कर लेती है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट्स इनको डिटेक्ट कर लेते हैं, फोटो सेल इनको डिटेक्ट कर लेता है. और व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज? डिटेक्टेड बाय स्टिमुलेटिंग नर्व एंडिंग्स ऑफ ह्यूमन रेटिना. ह्यूमन रेटिना जो आई के अंदर होता है उससे ये उससे डिटेक्ट होती हैं. काज केमिकल रिएक्शन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स एंड लेप्रोस्कोपी मेडिकल में यूज़ होती है, वहाँ पर यूज़ होते हैं. ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज़ होती हैं. ये इनका यूज़ है. नेक्स्ट है टॉपिक इससे वही हैं हमारे पास, क्योंकि इनका जो टोटल हैं वो 8 हैं. ये है. नेक्स्ट आगे हैं इंफ्रारेड रेज. हाउ दीज आर जनरेटेड बाय इंफ्रारेड रेज? आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो शिफ्ट होते हैं तो वो लाइट इमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस. या चेंज ऑफ मॉलिक्यूलर रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी, जब ये एनर्जी चेंज होती है तो भी इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें मिलती हैं.
डिटेक्ट होती हैं फोटोग्राफी से, रेडियोमीटर से, फोटो कंडक्टिव सेल से। ये सोर्स हैं इनको डिटेक्ट करने के। और प्रॉपर्टीज़ यूज़फुल फॉर एक्सप्लेनिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमें सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर सपोज हमें एक्सप्लेन करना है, तो फिर उनकी अरेंजमेंट जो एटम्स की है वो बताने के लिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज़ करते हैं। लेस स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, उससे ये स्कैटर नहीं होते। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। कैसे मिलती हैं भाई, जनरेट कैसे होती हैं? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेशल सर्किट्स कपल टू रेडियो एरियल्स। ये क्या है कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम ये डिटेल जाके पढ़ेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करते हैं एरियल के अंदर, तो फिर ये रेडिएशन इमिट होती हैं जो कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरएक्ट करते हैं, ऑसिलेट करते हुए एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करते हैं, तो फिर ये रेडिएशंस इमिट होती हैं, ये रेडियो वेव्स हमें मिलती हैं। तो इनकी डिटेक्टेड बाई ट्यून्स ऑसिलेटरी सर्किट्स लाइक रेडियो रिसीवर, और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडियो टेलीस्कोप है, रेडार कम्युनिकेशन है, जहाँ पर ये है सारी हम रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, ये चैप्टर एंड होगा, आप केयरफुली इसको स्टडी कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।